भाई वेक्टर के लेक्चर 6 में ये भाई कल के लेक्चर्स थे लेकिन मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी उसके लिए भाई, लेकिन चलो एक बार हम पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो भाई हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था भाई, हमने पिछले लेक्चर में एक तरह से वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही देखी थी, और है ना वेक्टर सब्ट्रैक्शन को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, है ना। और हमने भाई उसी भाई जो हमने वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वाले से हमने थीटा की जगह 180 माइनस थीटा करके ऐसे हमने डिराइव किया था, है ना भाई। और हमने ठीक है यही सब भी देखा था। तो भाई आज हम जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन वही भाई सर ने एक तरह से दूसरे मेथड से ड्राइव करके दिखा दिया। वही मतलब हमने पैसे ही देख चुके हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना। लेकिन भाई सर ने दिखा दिया कि भाई अगर ये ए और बी ऐसे है ना, अगर भाई हम इसे ए और माइनस बी, क्योंकि माइनस बी है ना, ए माइनस बी, तो हम इसे माइनस बी को अगर हम ऐसे लिख देंगे भाई, वेक्टर बनाना पड़ेगा तो ए, फिर इसके टेल से हेड को जोड़ेंगे तो फिर भाई ये हो गया माइनस बी, और भाई इसे ये तो है ये क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा फिर, है ना। ठीक है, इनके बीच का रिजल्टेंट जो आएगा ऐसे आएगा, फर्स्ट के टेल के और सेकंड के हेड से, है ना। तो भाई इसमें हम भाई अगर बी के क्या नाम है बी का जो है कॉस थीटा और साइन थीटा ले लेंगे तो ऐसा बन जाएगा भाई, ये एक इस तरफ है एक इस तरफ है, बी साइन थीटा नीचे की तरफ है, तो एक तरह से अगर हम इन्हें अरेंज करेंगे तो बन जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा, है ना। और अब देखो अभी हम इसे अगर यहाँ पे ले जाए, है ना, तो फिर ये ए बी साइन थीटा हो जाएगा और ये डिफरेंस हो जाएगा। फिर भाई हम इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी हमारा यही आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन ए एंड बी है, ए एन माइनस बी नहीं है, ये याद रखना, ठीक है, ए एन बी है। और tan अल्फा जो है बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा होता है अपॉन, ठीक है। tan अल्फा हमने एडिशन में देखा था ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ पे ए माइनस बी कॉस थीटा है, ठीक है भाई। यहाँ पे एक और तरीके से डेरिवेशन करा दी थी और सर ने ये करवाया था कि भाई 0 डिग्री पे डिफरेंस होता है ए माइनस बी, डिफरेंस इसके इक्वली होता है और इस ए प्लस बी हो जाता है 180 डिग्री पे, है ना। यहाँ पे भाई अब जो है हम देख रहे हैं कि इफ़ टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, है ना। हमने भाई वेक्टर एडिशन में भी देखा था, वेक्टर एडिशन में हमने देखा था 2a cos थीटा बाई 2 होता है ना भाई। तो भाई यहाँ पे जो है ये देखो इसका हमने पढ़ा था 0 का 2a होता है, 60 डिग्री का √3 होता है, 90 डिग्री का √2a होता है, 120 डिग्री का a होता है और 180 का 0 होता है। तो मैं एक बार तुम्हें याद हो, हमने ये पढ़ा था और हमने पढ़ा था, ये धीरे धीरे खुद याद हो जाएंगे हमें यूज़ करते, है ना। तो भाई अब हमें अगर d का निकालना है तो भाई हम ये आता है 2a sin थीटा बाई 2, ठीक है। अगर हम देखना चाहें तो भाई क्या है, कॉस ए 1 माइनस कॉस थीटा 2 sin थीटा बाई 2 होता है ना। तो भाई हमने तो उसको बाहर निकाल के 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में करके बस हमने 2 sin थीटा बाई 2 लिख दिया और भाई हमारा आया गया 2a sin थीटा बाई 2। तो भाई अब हमें पता है कि देखो सेम ही है बिल्कुल, बस कॉस और साइन बदल गया, है ना। तो अगर तुमने भाई ट्रिग्नोमेट्रिक वाली टेबल याद करो भाई, जब हमने शुरुआत में याद करी तो फिर तुम्हें याद होगा भाई कि जो कॉस की वैल्यूज़ होती हैं वो साइन के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जैसे देखो ये 2a √3a √2a a और 0 है ना, तो यहाँ पे ऐसे उल्टा हो जाएगा, बस ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 2a √3a √2a a और 0। तो अगर भाई तुम्हें एक तरह से अगर ये वाला याद हो गया तो ये वाला भी एक तरह से याद हो ही गया, है ना भाई। या फिर तुम भाई इसमें भाई थीटा डाल के कर लो, अगर 0 डिग्री यहाँ पे डालते हैं, है ना भाई, तो 0 डिग्री अगर हम साइन में डालते हैं तो 0 ही आता है ना, तो ये पूरा कट जाता है। 60 डिग्री डालते हैं तो हम भाई 60 डिग्री का 3/2 हो जाएगा, है ना। 3/2 का 60 डिग्री का हो जाएगा 30, है ना। 30 का कहा था 1/2, 2 से 2 कटा, ठीक है, तो ये ए रह जाता है। वैसे अगर हम डाल करके करें तो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। और देखो हमने ये याद है, ये हमने देखा था कि भाई ये 90 डिग्री का दोनों में सेम होता है, देखो यहाँ पे दोनों में सेम आ रहा है ना। ठीक है, ये बताया था। फिर भाई ये तुम्हें पता ही है कि अगर भाई ऐसे होता है तो कि भाई a प्लस बी और r का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है ना। ये होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया a का वेक्टर प्लस b एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, तो डिफरेंट होता है। वैसे सिमिलरली भाई d का भी ये भी डिफरेंट होता है। डिफरेंस का भी भाई यहाँ पे भाई a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड d होता है और भाई a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a माइनस b होता है, डिफरेंट होता है ये, है ना। तो भाई बस इसी के ऊपर हमने क्वेश्चंस करे थे कि भाई हमें पूछा था कि अगर मान लो ऐसे हमें दे रखा है ये सिचुएशंस है तो इसमें एंगल क्या होगा, ठीक है। तो भाई a वेक्टर प्लस b वेक्टर का ये तो एक तरह से रिजल्टेंट आ गया इज इक्वल टू, मतलब हमें बोल रहा है कि भाई a और b सेम है, इसका मतलब इक्वल वेक्टर्स है, और ये जो है जो रिजल्टेंट है वो भी इसके सेम है। तो याद करो भाई, अब जब रिजल्टेंट का बात है, जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो वेक्टर को ऐड करने में भाई रिजल्टेंट अगर सेम होता है वेक्टर के जितना, तो भाई हमें पता है 120 डिग्री पे होता है,
देखो है ना, सेम वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड 120 डिग्री पे, देखो ए जितना ही आ रहा है ना भाई। हमें पता है 120 डिग्री पता है, ऐसे भी बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, है ना। एक और दिखाया तो हम देखो a² + b² r², ठीक है। हमें पता है 90 डिग्री का मैं दोनों रिजल्टेंट में जो होता है वो हमारा होता है √a² + b²। अगर हम स्क्वायर को वहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी हमने देखा था इधर √a² + b², है ना भाई। तो फिर भाई ये यहाँ पे इसका 90 डिग्री है, ऐसे हमने मतलब सारे बाकी क्वेश्चन भी कर लिए थे, ठीक है। अब भाई जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो मान लो एक m है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। u वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है, फिर वापस सेम u वेलोसिटी से वापस भी आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है क्योंकि अब भाई लेफ्ट डायरेक्शन वेक्टर जो होता है उसमें भाई डायरेक्शन नेगेटिव से लगाते हैं। तो इस तरफ जरा हमने इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है, तो इस तरफ नेगेटिव ले लिया हमने, इस तरफ पॉजिटिव ले लिया। डिफरेंस हमें निकालना है चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यू आई कैप माइनस और ये पहले से माइनस यू आई कैप, तो भाई 2 यू आई कैप हो गया, है ना भाई। अब इसमें देखो भाई, इसमें क्या है भाई, इसमें यहाँ जा रहा है फिर फाइनली ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखा रहा है। तो इसमें चेंज निकालना है, तो भाई क्या हो जाएगा भाई, यू फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू जे कैप माइनस यू आई कैप, ठीक है। जे कैप मतलब जे कैप पता ना, ये होता है यू आई कैप ऐसा होता है। तो यू जे कैप यू आई कैप हमें पता है भाई। इसका मैग्नीट्यूड निकालने में क्या होता है भाई, √u² + u², तो 2 देखो u√2 आ गया, है ना भाई। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको उल्टा या फिर नेगेटिव करके ऐड कर दो। तो भाई अगर हम इसका वो देखने जाएं ग्राफ, तो भाई वैसे तो भाई अगर हम नॉर्मली प्लॉट करेंगे तो भाई ये है जो हमारा यू जे कैप और माइनस यू जे कैप, तो यहाँ पे आएगा भाई। तुम तो बोलोगे यार ये तो ऐसे जा रहा था और ऐसे जा रहा था, तो भाई ये यहाँ पे ये तो भाई ऐसे ऐसे आना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई, क्योंकि भाई हमें पता है कि उल्टा है भाई। हम ये जा तो ऐसे रहा है, लेकिन भाई इसका वेक्टर जो होगा वो उल्टा आएगा ना, माइनस माइनस है, माइनस यू आई कैप है, ठीक है, समझ गए। चलो भाई वही मतलब और भी क्वेश्चंस करे थे हमने कि भाई अब देखो ये ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो भाई हमने इसे मान लो हमने यू ले लिया, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एट एंगल थीटा। तो भाई हमें एंगल पता नहीं है ना, एंगल हमें पता नहीं है, इसलिए हमने ये वही फॉर्मूला लिख दिया बस, है ना। ऑब्जेक्ट भाई मूविंग विद स्पीड v ऑन अ सर्कुलर पाथ, देन फाइंड चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी व्हेन इट इज अ डायमीटर ऑफ पॉइंट, मतलब सामने वाले पॉइंट पे, है ना। तो भाई एक है यहाँ पे और यहाँ पे हमने इसका वो निकालना है स्पीड। तो भाई स्पीड क्या होती है, बस मैग्नीट्यूड होता है, दोनों भाई सेम ही स्पीड है, तो फिर v माइनस v तो 0 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है, उसमें डायरेक्शन में देखनी पड़ती है। तो फाइनल माइनस नीचे करेंगे, तो माइनस, अगर हमने इसे पॉजिटिव लिया है तो इसे हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो माइनस v, ठीक है, तो -2v हो गया, है ना भाई। अब यहाँ पे भाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है ना, ईस्ट, और सम टाइम के बाद उसकी भाई 10 मीटर सेकंड नॉर्थ हो जाती है, ठीक है। पहले ऐसे फिर ऐसे हो गया, हमने वैसे शिफ्ट इधर कर लिया, है ना। तो भाई हमें चेंज वेलोसिटी निकालनी है ना। तो भाई यही हो गया भाई, फाइनल माइनस इनिशियल 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप, है ना। इन नॉर्थ वेस्ट के हो हमने, चलो ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड। अब मैं डायरेक्शन समझो, तुम्हें बोलना चाहिए यार एक यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे होनी चाहिए डायरेक्शन, है ना। लेकिन भाई हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालेंगे तो भाई हमें पता है ये माइनस में जाएगा भाई, माइनस देखो प्लस माइनस वी आई कैप, तो हम माइनस अगर यहाँ करेंगे और ये यहाँ है तो भाई इसका डायरेक्शन यहाँ बीच में आएगा। अब समझे, इसलिए हमें डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट बतानी है, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है भाई, हमें वो निकालना है, चेंज निकालना है ना। हमें अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो यहाँ पे आता है, लेकिन हमें रिजल्टेंट नहीं निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है, समझ रहे हो। अब भाई पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मानो भाई ये रामलाल है, ये पिंकी है, ठीक है। तो भाई ओरिजिन से इस रामलाल का पॉइंट है XR और ओरिजिन से यहाँ का इस पिंकी का पॉइंट है XP, ठीक है भाई। तो अगर हम रिलेटिवली डिस्प्लेस, अगर हम भाई बोले कि पोजीशन ऑफ पिंकी विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो वो क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लगते हैं XPR, ठीक है। तो मतलब P यहाँ पे पहले पिंकी की हमें पोजीशन निकालनी है रामलाल के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी पोजीशन निकालते हैं वो पहले लिखते हैं। तो XPR पोजीशन ऑफ पिंकी विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो भाई एक तरह से XP माइनस XR हो गया। कैसे भाई, ये देखिए XP XR, तो XP माइनस XR तो ये आएगा, है ना भाई। तो XRP इज इक्वल टू XR माइनस, अब भाई अगर हमें इसका निकालना होता, हमें XRP निकालना होता तो XR माइनस XP हो जाता, है ना भाई। भाई RAB मतलब वही, ये B जो है ऑब्जर्वर होता है, जो हमें मतलब एक तरह से मैंने भी बताया ना कि हमें जिसका निकालना होता है वो पहले रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो बाद में रखते हैं, ठीक है भाई। अब भाई जैसे हमें निकालने हैं पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, अब B की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू A, तो हम क्या करेंगे, B माइनस A करेंगे, है ना। तो हमने B माइनस A कर दिया, तो हमने कर दिया भाई, ठीक है। अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर क्या था भाई, हमने पहले भी पढ़ा था भाई कि भाई जब जैसे हम अब 2 वेक्टर होता है तो उसमें तो रिजल्टेंट ऐसे आता है,
भाई सिमिलरली भाई अगर 2 से ज़्यादा भी वेक्टर हैं, जैसे 2 वेक्टर इसका ये, अभी 3 वेक्टर हैं तो a प्लस बी प्लस सी, 4 वेक्टर हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, ई a प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। अब भाई वैसे हमें b प्लस सी का निकालना तो b प्लस सी हो जाएगा, b प्लस सी प्लस डी निकालना होगा तो ऐसे हो जाएगा। समझ लो, ये होता है बस पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, कुछ नहीं होता ये, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन सारे रखे हैं भाई, नीट पी वाई क्यों, बताओ इतना ईजी सा। और भाई इस बार देखो 2025 का पेपर देखो, और ये क्या क्वेश्चन, चलो छोड़ो यार, मैं क्यों भी फालतू में कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई हमें 6 वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, हमें 6 वेक्टर ऐसे दे रखे हैं डायरेक्शन वगैरह के साथ, हमें बताना कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू एफ दे रखा है, तो बी और सी ऐसा और एफ ऐसा है, तो भाई बी अगर नीचे की तरफ है, सी ऐसे है, एफ तो भाई रिजल्ट इनका ऐसा आ रहा है, लेकिन एफ तो ऐसा है, तो नहीं ये नहीं है भाई। आंसर 3 है, 3 का देखो भाई, चलो पहले बी भी दिखाया तुम्हें, डी प्लस सी, तो डी प्लस सी और आंसर हमारा ऐसा आ रहा है, लेकिन एफ ऐसे दे रहा है, वो करना ही भाई ये नहीं है। अब भाई डी प्लस ई, डी और ई हमारा आंसर ऐसे आ रहा है, और एफ भी ऐसे ही है, तो देखो ये है, ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चन है ये लाइक सर ने बोला था अगली क्लास में अच्छे से समझाएंगे, लेकिन चलो मैं तुम्हें समझाया था वापस मैं जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पाथ ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे पार्ट है, मैंने थोड़ा यहाँ पे अच्छे से दिखने रहा तुम्हें, डी क्या पता है ना। देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू डी, हमें ए टू डी की नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कुछ बच्चों ने सोचा होगा यार कि भाई ये 3 और 4 है तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा, है ना, करेक्ट हो जाएगा, इसकी जो है 5 आएगी, हमें पता है भाई 3 प्लस हमने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का हमें 5 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 5 प्लस 5 हम नॉर्मली भाई 10 कर देंगे, मैंने भी पहले ये सोचा था, लेकिन नहीं भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि भाई यहाँ पे 37 डिग्री दे रखा है, ये भाई ये हमें जानबूझ के बहकाने के लिए ऐसा डायग्राम दे रखा है। याद करो भाई जब वो 3 4 5 वाला वो होता था ट्राइंगल, तो भाई 4 के सामने 53 डिग्री होता था, तो 53 डिग्री तो ये ऐसा कुछ होगा, ये इसे ज्वाइन नहीं कर रहा भाई 37 को, तो अलग है, समझ रहे हो। तो भाई इसे कैसे करें यार, ये तो ज्वाइन नहीं हो रहा। तो भाई हमने क्या किया, हमें इसको छोड़ दिया, 3 और 4 वाले को छोड़ दिया हमने, जो 5 वाला है ना उसके हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए, क्योंकि हमें पता है भाई 4 हमें ऐसे वर्टिकल में दे रखा है, 3 हमें ऐसे एक्स एक्सिस में दे रखा है, वाई एक्सिस में दे रखा है। अब अगर भाई हम इसको भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में निकाल लेंगे तो हमें फायदा होगा ना। हमने इसका निकाल लिया, एफ कॉस 37 डिग्री हो गया, या एफ साइन 37 डिग्री हो गया। अब भाई एफ कॉस 37 डिग्री 4 आ गया हमारा, एफ साइन 37 डिग्री 3 आ गया। क्यों भाई, अरे यार ऐसे घटिया से क्वेश्चन मत पूछो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ खुद भी भाई, क्योंकि यार हमें पता है ये 4/5 होता है, कॉस 37 डिग्री 4/5 होता है, तो 5 से 5 करिए यहाँ पे, साइन 37 डिग्री 3/5 होता है। क्यों भाई ऐसे होता है, अरे भाई साइन 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यार, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, 3/5 या 5 से 5 कट गया, बेस अपन हाइपोटेन्यूज 4/5, 5 से 5 कट गया तो 4 आ गया, ठीक है। अब हमें बताया भाई ये हमें दे रखा एक ये वाला वेक्टर 3 वेक्टर ऐसे है, और हमने इसकी भी वैल्यू 4 निकाली है, ठीक है 4, और एक 3 वेक्टर ऐसे है और दूसरा 4 वेक्टर हमें ऐसे दे रखा है ना। तो अगर हम इसे ऐसे जोड़ दें तो ये 7 हो गया और ये 7 हो गया। हम भाई हमें पता है इसे कैसे भी अरेंज कर सकते हो, हमने इसे ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर लिया, ठीक है। तो हमें पता है ये भाई हम अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो √7² + 7², तो 2 7² लिख सकते हैं हम, 7² का हमने कॉमन ले लिया तो अब भैया आ जाएगा 7√2। बस भाई ऐसे कर लिया हमने क्वेश्चन। अब भाई मैं बताऊँ, मैंने आज के लेक्चर भी नहीं करे यार, वो मैं पहले करूँगा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें रिकॉर्ड करके दूंगा, रिकॉर्ड करके तुम्हें क्या दूंगा यार, मतलब मैं रिवाइज करूँगा, ठीक है भाई। तो यार एक तरह से मेरी गलती है, मेरा आज थोड़ा पूरा दिन का थोड़ा वेस्ट हो गया यार, मेरी कज़न वज़न रहने आई है, तो यार चलो बाय बाय, अभी मिलते हैं थोड़े घंटों में बाय।